हेलो, आप सभी को राम राम, राधे राधे। हेलो, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिवेदी। मैं आप लोगों को जो टीजीटी पीजीटी 2020 में वैकेंसीज़ आई हैं तथा यूजीसी नेट के लिए कुछ मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से मैं एक क्लास चलाना चाहता हूँ। उसी संबंध में मैं आपसे सूचित करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत त्रिवेदी है। मैं नेट भी रहा, जेआरएफ भी हुआ पॉलिटिकल साइंस से। इसके अलावा जेआरएफ होने के कारण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला मुझे। मैं महाविद्यालय में 3 साल, पिछले लगभग 3.5 साल से काम कर रहा हूँ। इसी दौरान मैंने 2 साल तक सिविल सेवा की कोचिंग भी पढ़ाई। तो इस सारे लगभग 6 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं सोचा, चूँकि हमारे जो जूनियर हैं, हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन सबको मार्गदर्शन दिया जाए ताकि उनका एक भविष्य संवर सके। इसी उद्देश्य से मैं एक कक्षा चलाना चाहता हूँ। उसी संबंध में मैं सूचित करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो अभी आई है एक बहुत बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं। एक टीजीटी और पीजीटी की लगभग 15,500 वैकेंसीज आई हैं, जो कह सकते हैं कि एक 2016 के बाद, इसके पहले 2016 मई 2016 के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बेरोजगारी के दौर में इतनी ज़्यादा वैकेंसी आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए आप लोग जो भी कर रहे हों, अगर आप इसकी योग्यता रखते हैं तो तत्काल लग जाइए और इस जो है वैकेंसी में अपना स्थान जरूर सुनिश्चित करिए। वैकेंसी जो है वो लगभग 15,500 है, जिसमें टीजीटी की लगभग 13,000 और पीजीटी के लगभग 2,500 वैकेंसी है, जो विभिन्न विषयों में अलग अलग हैं। सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत, तमाम हैं, विज्ञान वर्ग, तमाम वर्ग हैं, सब अलग अलग वैकेंसी हैं। तो टोटल वैकेंसी इतनी है। इसमें आवेदन हम आपको बता रहे हैं कि आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन ऑनलाइन होना है, ये आप लोग जान रहे हैं। ऑनलाइन होना है, केवल ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन जो है वो एकदम से नहीं स्वीकार किया जाएगा। पूरा सीधा सीधा उस जो आपका विज्ञप्ति आई है उसको मैंने पढ़ा है, उसमें सीधा सीधा लिखा है ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल ऑनलाइन। और हार्ड कॉपी भी आपको नहीं देना, केवल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देना है बस। इस फॉर्म फिलअप करने की जो योग्यता होगी उसको समझ लीजिए। इसकी जो योग्यता है वो आयु जो आपकी होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, अगर टीजीटी करना है, टीजीटी के लिए बीएड होना अनिवार्य है। बीएड और पीजीटी के लिए आपको पीजी या जैसे एमए, एमएससी, ऐसे आपको पीजी योग्यता होना जरूरी है। आप जिस सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की पीजी योग्यता आपको होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, टीजीटी में बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि बीटीसी या डीएलएड करने वाले बच्चे भी सोचते हैं हम भर सकते हैं, जबकि वो लोग नहीं भर सकते। डीएलएड एक जो है वो डिग्री नहीं है बल्कि एक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि जो बीएड है वो क्या है, बीएड एक डिग्री कोर्स है। तो ये डिग्री कोर्स का समानता कभी भी डिप्लोमा कोर्स नहीं कर सकता, इसलिए बीटीसी और डीएलएड वाले इस पर नहीं भर सकते और केवल केवल बीएड वाले भर सकते हैं। और इसमें जिनका पीजी है वो भर सकते हैं। इसमें और अतिरिक्त योग्यता नहीं है, जैसे कोई कहता है कि बीएड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। केवल सिंपल एमए
एमए है, एमएससी है, पीजी है, चाहे जिस सब्जेक्ट से हो, जिस स्ट्रीम से हो, आप अगर आपकी वैकेंसी उसमें है तो चाहे जिसमें हो, केवल पीजी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता की जरूरत नहीं है। अन्य योग्यताएं पीएचडी है, बीएड है, ये सब हैं, लेकिन ये आपको विशेष योग्यताएं हैं, आपके लिए अनिवार्य योग्यता नहीं है। विशेष योग्यता और अनिवार्य योग्यता में अंतर है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए केवल पीजी होना चाहिए और इसके लिए केवल बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये योग्यता की बात रही, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि आप तभी भर पाएंगे जब आपका पूरा जितनी योग्यता है पूर्ण हो। योग्यता कैसी हो? पूर्ण हो, यानी कि 30 नवंबर 2020 इस तारीख के पहले आपका पीजी का एग्जाम हो चुका हो, आपका पीजी का रिजल्ट आ चुका हो, आपका बीएड का एग्जाम हो चुका हो, उसका रिजल्ट आ चुका हो, मार्कशीट आपके पास हो, तभी आप भर सकते हैं। अगर आपने परीक्षा दी है, आपका सत्र चूंकि इस बार कोरोना की वजह से लेट हो गया है, अगर आपकी परीक्षा दी गई है, दे दिए हैं आप, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप नहीं भर पाएंगे। इसीलिए आप अपने जो जहां भी पढ़ रहे हो, महाविद्यालय है, आप विश्वविद्यालय है, वहां पर आप जो है आप अपने कहिए कि आप 30 नवंबर से पहले आप हमें रिजल्ट दे दीजिए ताकि हम इसमें भर सकें, ठीक है। तो इसमें वही लोग भर सकते हैं जिनकी योग्यता पूर्ण हो चुकी हो। अपीयरिंग में या कोई फाइनल ईयर में है पीजी में, वो नहीं भर सकता। पीजी फाइनल ईयर है, बिल्कुल नहीं भर सकता। बीएड फाइनल ईयर बिल्कुल नहीं भर सकता। जो अपीयरिंग में है वो नहीं भर सकता, केवल वही भर सकता है जिसकी योग्यता पूर्ण हो गई हो। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इतना जोर देके आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आपको परीक्षा कैसी होगी ये समझ लीजिए। परीक्षा की योजना क्या होगी? इसमें टीजीटी में आपको विभिन्न प्रकार की स्ट्रीम से भराए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, संगीत हो गया, इस जैसे। तो इसमें 2 सब्जेक्ट आपको लेने पड़ते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान, मैं आपको सामाजिक विज्ञान में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं सामाजिक विज्ञान को बता रहा हूं कि सामाजिक विज्ञान जैसे आप भरते हैं सामाजिक विज्ञान, तो आपको 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट का चयन करना होगा। नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। आपको 2 सब्जेक्ट, जैसे आपने नागरिक शास्त्र और इतिहास चुना या भूगोल और अर्थशास्त्र चुना, 2 आपको सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे। दोनों सब्जेक्ट मिलाकर आपका 125 क्वेश्चन आएंगे। दोनों सब्जेक्ट मिलाकर 125 क्वेश्चन आएंगे। और इसी प्रकार पीजीटी में भी 125 क्वेश्चन आएंगे, और ये 125 क्वेश्चन उससे आएंगे जो आपने सब्जेक्ट लिया है। मैं चूंकि राजनीति विज्ञान पढ़ाऊंगा तो राजनीति विज्ञान, तो 125 क्वेश्चन राजनीति विज्ञान के आएंगे। पूरे क्वेश्चन केवल राजनीति विज्ञान के आएंगे, कहीं और से नहीं आएंगे। अब जो टीजीटी है इसमें साक्षात्कार नहीं है, केवल और केवल रिटेन के अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। इसीलिए रिटेन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें 125 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन बराबर अंक के हैं, 4-4 अंक के हैं। टोटल 500 अंकों का ये आपका परीक्षा होगी, जिसमें आपको केवल रिटेन के आधार पर क्वालिफाई किया जाएगा कि आप इसमें इन हैं या आउट हैं। पीजीटी में इससे अलग है। पीजीटी में 85% रिटेन है, लिखित है, 85% लिखित है, 10% का साक्षात्कार है और 5% जो है वो विशेष योग्यता वाले हैं। विशेष योग्यता। अब इसको मिटा देता हूं। ये जो
85% है तो लिखित हो गया आपको 425 अंक का। 125 जो क्वेश्चन आएंगे वो 425 के होंगे, तो 125 क्वेश्चन इंटू 3.4 इक्वल टू 425, यानी कि आपकी लिखित परीक्षा जो होगी वो 425 अंक की होगी और 125 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा 50 अंक का साक्षात्कार और 25 अंक जो है विशेष योग्यता पर। विशेष योग्यता पर, और ये जो विशेष योग्यता है, इस विशेष योग्यता में क्या क्या आएगा? पीएचडी आएगी या एमएड, बीएड और खेल। पीएचडी, एमए, बीएड और खेल, इसको ऊपर लिख देता हूं। ये है पीएचडी, एमएड, बीएड। आपको बता दें, अगर आप एमएड और बीएड हैं तो आपको, मैं आपको पहले कहा था ना बताऊंगा, तो आपको बीएड और एमएड का अतिरिक्त अंक विशेष योग्यता के आधार पर मिलेगा, लेकिन ये अनिवार्य योग्यता नहीं है। अनिवार्य योग्यता और विशेष योग्यता में यही अंतर है। अनिवार्य योग्यता के बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते और विशेष योग्यता के बिना भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास विशेष योग्यता है तो आपको अतिरिक्त अंक भी मिलेंगे, जिसमें पीएचडी का 2% है, एमए बीएड का 2% है और खेल का 1% है। ये जो 5% है, ये जो 5% है, इसी में ये 2% और 1% है। तो आपको करना क्या है कि आप अगर बीएड एमएड हैं तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, खेल है आप कुछ भी नहीं करना। ये जो 25 नंबर है, इसको अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो आपको बिना कुछ किए मिल जाएगा, नहीं रखते तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस पर आपको कोई भी प्रयास करने न करने की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रयास अभी साक्षात्कार दूर है, इसलिए आपका जो मुख्य फोकस होना चाहिए वो लिखित परीक्षा पे होना चाहिए। तो हम लोगों का टारगेट क्या है? मुख्य टारगेट अभी जो है वो लिखित परीक्षा है, और जो लिखित परीक्षा होगी वही आप समझिए कि 500 का पूर्णांक है, जिसमें लिखित, टीजीटी में तो पूरा लिखित है तो केवल लिखित परीक्षा महत्वपूर्ण हो जाएगी, लेकिन पीजीटी में 425 लिखित है। अब 425 बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही गलत होता है तो आपका 3.4 नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए लिखित परीक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए हमारा अभी पूरा फोकस लिखित परीक्षा में होना चाहिए। अगर आप लिखित परीक्षा में अच्छे अंक आ जाते हैं, जो कि इसमें 125 में बहुत सारे बच्चों को 125 में 122 क्वेश्चन तक लगभग या 120 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर इतने आ गए तो आपको इंटरव्यू में अगर मिनिमम मार्क्स भी मिले तब भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, यानी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए वो रिटन एग्जाम में होना चाहिए। इसलिए परीक्षा योजना यही रहेगी कि इसमें आपको 125 क्वेश्चन आएंगे दोनों में। बस अंतर ये रहेगा कि पीजीटी में जो आएगा वो 125 क्वेश्चन 2 विषय से आएंगे। जैसे मैं मैं नागरिक शास्त्र पढ़ाऊंगा तो नागरिक शास्त्र प्लस इतिहास से आएगा, यानी आधे आधे क्वेश्चन आएंगे दोनों से। ठीक है, नागरिक शास्त्र और इतिहास से आधे आधे क्वेश्चन आएंगे। लगभग नागरिक शास्त्र का वेटेज लगभग हो सकता है लगभग 65 क्वेश्चन रहेगा, 65 क्वेश्चन रहेगा, और जो है इतिहास रहेगा। आपको दोनों करने हैं। और इसमें जो है इसके जो पीजीटी में है, इसमें तो आपको पूरा पीजीटी में जो है पूरा 125 क्वेश्चन नागरिक शास्त्र का रहेगा, तो आपको उससे करना है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट अभी तो हो रहा है, अभी चल भी रही कई विषयों की परीक्षा, और अगला अब दिसंबर में जो जुलाई वाला है वो चल रहा है। कोरोना कारण आप लोग जान रहे हैं सब कुछ लेट हुआ है। तो
जो जुलाई वाला है वो तो हो रहा है, लेकिन दिसंबर वाला होगा या नहीं होगा इस पर संभावना बहुत कम है होने की, इसलिए हमारी तैयारी जून की होनी चाहिए। तो जून 2021 हमारा टारगेट है, क्योंकि हम अभी अगर दिसंबर वाला जनवरी फरवरी में हो भी जाएगा तो मैं तब तक पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। मुझे ये कोर्स मेरा 6 महीने का है, इसलिए इस कोर्स को पूरा करते करते जून आ जाएगा, इसलिए हम जून 2021 को टारगेट कर रहे हैं। इसकी योग्यता क्या होती है? आप पीजी होइए, आप अपीयरिंग में इसको भर सकते हैं। अपीयरिंग में इसको आप भर सकते हैं। आप एमए प्रीवियस ईयर में हैं, आपका पूरा हो गया है, प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया है, तो आप भर सकते हैं। भरने को तो आप प्रीवियस ईयर में रहते हुए भी भर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है, बाद में जेआरएफ हो गया तो फिर 2 साल बाद 3 साल बाद लैप्स हो जाना है। इसलिए आप लोग, मैं सजेशन देता हूं, जिनका प्रीवियस ईयर हो चुका है, फाइनल ईयर में है, वो लोग जरूर से जो है भरें इसको, यूजीसी नेट का फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि एक बार में नहीं 2 बार में होता है। जिनको जरूरी थोड़ी नहीं कि एक बार दिया आपको हो गया, तो जो भी अपीयरिंग में है वो जरूर भरें। तो पहली बात तो ये, जो अपीयरिंग में है वो इसको जरूर भरें। इसके अलावा जो और लोग फाइनल कर चुके हैं वो तो भरेंगे ही भरेंगे, और इसकी योग्यता कोई नहीं है, केवल पीजी है, इसकी आयु की योग्यता नहीं है यहाँ पे। और हाँ, नेट जेआरएफ की योग्यता है, जेआरएफ की योग्यता है। अभी तक 28 वर्ष थी, अब बढ़ा के इसको 32 वर्ष कर दिया गया जनरल के लिए, और ओबीसी एससी के लिए कोई नहीं है उम्र का प्रावधान। उसके बाद जेआरएफ आप नहीं हो पाएंगे, नेट आजीवन होते हैं। तो अगर जो लोग अभी इस योग्यता, इस एज से नीचे के हैं, वो लोग जेआरएफ और नेट दोनों तैयारी करें, जो ऊपर के हैं वो नेट की केवल तैयारी करें। तो मैं इसमें भी आपका सहयोग करूंगा। अब मैं आता हूं कि हमारा सहयोग इसमें क्या होगा। तो मैं एक कोर्स लेकर आया हूं, ये हमारा सहयोग जो है इसको हम देखते हैं। हमारा एक कोर्स है, लगभग 6 माह का कोर्स है, 6 माह का कोर्स है, और उस 6 माह में हम जो है करेंगे कि आपका टीजीटी, पीजीटी और नेट, सारा सिलेबस, नेट का सेकंड पेपर ये पूरा आपका कवर हो जाए। इसलिए आप अगर सिलेबस देखे होंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि जो टीजीटी है उसका सिलेबस बहुत छोटा है। इस टीजीटी में मुख्यतः जो है राजनीतिक चिंतन है, राजनीतिक सिद्धांत है, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। ये टीजीटी का सिलेबस है। इसमें आप 2 चीज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जोड़ देते हैं, और साथ ही साथ इसमें लोक प्रशासन और तुलनात्मक राजनीति, ये पूरा सिलेबस पीजीटी का है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी आ जाएगी, और इसमें भारतीय लोक प्रशासन भी हो जाएगा, लोक प्रशासन। तो इतना पूरा सिलेबस है। पॉलिटिकल साइंस इतना हैवी सिलेबस, इसका अतिरिक्त पॉलिटिकल साइंस सिलेबस भी नहीं है। और जो नेट का होगा, इसी सिलेबस में कुछ अतिरिक्त हैं, जैसे चिंतक कुछ अतिरिक्त हैं, सिद्धांत में कुछ सिद्धांत अतिरिक्त हैं, राजनीतिक व्यवस्था में भी कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं। तो जो सिलेबस कॉमन है टीजीटी, पीजीटी, नेट का, वो तीनों को जो कॉमन है सिलेबस, उसको पहले पढ़ाएंगे। इसके बाद हम वो पढ़ाएंगे जो पीजीटी और नेट में कॉमन है, और जब पीजीटी भी समाप्त हो जाएगा तो फिर वो पढ़ाएंगे जो केवल नेट में है। तो ये 6 माह का कोर्स है।
सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो राजनीतिक चिंतन से शुरू करेंगे। और जैसे राजनीतिक चिंतन में सब कहते हैं कि प्लेटो जो होते हैं पूरा राजनीतिक चिंतन के पितामह हैं, तो ये प्लेटो से शुरू होगा, राजनीतिक चिंतन से हमारा क्लास शुरू होगा 9 तारीख से। और ये पूरा कोर्स 6 माह का है, जिसमें टीजीटी के लिए लगभग 2.5 से 3 माह लगेंगे और पीजीटी के लिए 4 से 4.5 माह लगेंगे और नेट पूरा नेट के लिए लगभग 6 माह लगेंगे। ये हमारा टाइम पीरियड रहेगा, इसमें हम पूरा करेंगे और सारा कोर्स पूरा करेंगे। अब पढ़ाने का तरीका मैं आपको बता दूं, हमारा क्या तरीका रहेगा पढ़ाने का। पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि आपको कक्षा होगी, इस कक्षा में मेरा फोकस 2 चीज़ों पे रहेगा। चूंकि सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं और बहुविकल्पी क्वेश्चन में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक होता है अवधारणात्मक स्पष्टता, दूसरा होता है तथ्य। ये 2 चीज़ों में फोकस रहेगा। सभी जितने भी टॉपिक हैं, चाहे थिंकर हो और जो सिद्धांत हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चाहे भारतीय राज्य व्यवस्था हो, सभी के जितने भी टॉपिक हैं उनके जितनी अवधारणात्मक समझ है पहले उसको स्पष्ट की जाएगी। साथ ही साथ तथ्यों को भी बताया जाएगा जो एमसीक्यूज में आते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तथ्यों पर आधारित होते हैं, उनको भी किया जाएगा। इसमें एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप केवल तथ्य रटते हैं तो आप अवधारणात्मक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी अवधारणाएं स्पष्ट हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको तथ्य नहीं भी मालूम होता तब भी आप कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, आपको नहीं पता है, जैसे एक स्टेटमेंट है कि कौन विचारक कहता है कि राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का पद यात्रा है। अब आपको अगर ये पता है कि राज्य को इतना ग्लोरीफाई कौन करता है, हीगल करता है, तो अब अगर आप में 3-4 क्वेश्चन ऑप्शन में दूं, मार्क्स, हीगल, लॉक, लास्की, तो आप सीधा से आप कह देंगे कि ये हीगल का कथन है। आपको नहीं पता ये हीगल का है, लेकिन चारों में आप जान रहे हैं मार्क्स जो है ऐसी कभी राज्य के बारे में कहेगा नहीं, लास्की है ऐसा वो कहेगा नहीं, और जो लॉक है, लॉक भी राज्य को इतना महत्व नहीं देता। तो आपको अवधारणात्मक समझ स्पष्ट है तो आप क्या है, सीधा हीगल को लगा देंगे। इसलिए कई बार तथ्य भी अगर हैं तो अवधारणात्मक समझ पर आधारित होते हैं, इसलिए अवधारणात्मक समझ मुख्य होता है जिस पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। और साथ ही साथ तथ्यों को भी हम नहीं छोड़ेंगे, जैसे किताबें हैं, किताबों की क्रोनोलॉजी है, इसके साथ ही साथ जैसे विभिन्न घटनाक्रम है, घटनाक्रम क्रोनोलॉजी है। इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या होता है, विभिन्न घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी बता देता है, किताबों क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, उन सबको भी हम नहीं छोड़ेंगे। सारी क्रोनोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सारी क्रोनोलॉजी, या फिर विशेष विचारक के जितने कथन होते हैं, कौन कौन विचारक कौन सा कथन कहा, ये सारी चीजें, ये सब चीजें आपको हम बता देंगे। कथन हो गए, किताबें हो गई, घटनाएं हो गई, और फिर उसके बाद विभिन्न शब्दावलियों के अर्थ हो गए। जैसे आपको बता दें, जैसे पूछ लिया प्राधान्यता का अर्थ क्या हुआ, तो उसका जो स्पष्ट एकदम कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जो स्पष्ट अर्थ है उसको हम बता देंगे आपको क्या होता है। तो जो शब्दावलियों की स्पष्टता हो गई, आपका थिंकर का जो मुख्य विचार है उसे उनका क्या उद्देश्य था, वो सारी चीजें हो गई। तो हमारा ये फोकस रहेगा। इसके साथ ही साथ चूंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, आपको मैं पढ़ा दूं लेकिन प्रैक्टिस ना करूं बहुविकल्पी क्वेश्चन को तो आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर सप्ताह में, प्रति सप्ताह में एक टेस्ट होगा, प्रति सप्ताह एक टेस्ट लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो होगा प्रतिदिन भी 10 क्वेश्चन लगभग आपको, 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। प्रतिदिन 10 प्रश्न लगभग आपको दिए जाएंगे। सप्ताह के अंत में एक टेस्ट होगा। ये सारे जो टेस्ट होंगे या सब दिए जाएंगे, और वो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन
उस स्टैंडर्ड के होंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूजीसी में जो पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी में जो पूछे जाते हैं, उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे। और मेरा फोकस ये रहेगा कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक जितने भी आए हैं 10 साल 15 साल 20 साल, सभी क्वेश्चन धीरे धीरे आपसे पूछ लिए जाएं, सारे क्वेश्चन क्लास में बता दिए जाएं। इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको बाहर से क्वेश्चन आएगा इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त लास्ट में जब आपका कक्षा समाप्त हो जाएगी, परीक्षा होने वाली होगी, तो आपको लगभग 4 टेस्ट फुल होंगे, 4 फुल टेस्ट करवाए जाएंगे, जो वैसे होगा जैसे एग्जाम में होता है। जैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन इसके हो गए, 100 क्वेश्चन जैसे नेट JRF वाले होंगे तो 100 क्वेश्चन का उसके हो गए, टीजीटी वाले का है तो 65 क्वेश्चन हो गया। इतिहास भी हमारे यहाँ पढ़ाई जाएगा तो उसमें दोनों मिलाकर जो है इतिहास और नागरिक शास्त्र मिलाकर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, और पीजीटी में है तो नागरिक शास्त्र के 125 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। पूरा वैसे होगा जैसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये पूरा जो है आपका हमारा शेड्यूल रहेगा, और कक्षा जो होगी वो लगभग 1.5 घंटे की होगी। 1.5 घंटे की कक्षा होगी। सुबह 9 बजे से चलने की संभावना है, 9 बजे से 9 तारीख से 9/11/2020, और ये 9 तारीख से चलते हुए लगभग अब 6 महीना अप्रैल या फिर मई तक चल सकती है, मई मिड मई तक पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर जैसे अनाउंस होता है डेट का तो वैसे हम लोग भी एडजस्ट भी कर लेंगे। जल्दी अगर एग्जाम होने वाला होगा टीजीटी पीजीटी का तो हम लोग उस हिसाब से एडजस्ट करके थोड़ा से ज़्यादा इसको पीरियड बढ़ा के हम लोग पाठ्यक्रम आपका पूरा करवा देंगे। अगर अभी एग्जाम नहीं होगा तो फिर आराम से पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे, पूरा एकदम विस्तृत होकर 6 महीना कोर्स करेंगे। और अगर पहले हो जाता है तो हम लोग आपको जो है उसको समय देकर आपको कोर्स पूरा करवाएंगे। तो हमारे यहाँ आप इनरोल हो जाइए। एडमिशन 5 तारीख से ओपन हो जाएगा, कल से ओपन हो जाएगा, और 5 जो है 11/2020 से एडमिशन ओपन हो जाएगा, और एडमिशन करवाइए। और इसमें आपको सारी वो सुविधाएं दी जाएंगी जो एक प्रतियोगी छात्र की आवश्यकता होती है। आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। आप किताब पढ़ना चाहेंगे तो किताब में उलझ जाएंगे, बहुत सारी किताबें हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, 2-4 महीना समय है आपका। हम इसीलिए आए हैं ताकि आप किताबों में उलझे नहीं, आप इधर उधर भटके नहीं, आपको एकदम पिन पॉइंट। कहीं कहीं मैं भी बता दूंगा कि जो किताबें पढ़ने लायक होगा, ये करने लायक होगा, मैं उसको क्लास में बता दूंगा। और मेरी योजना ये रहेगी जो कल पढ़ाया जाना है, जिसे कल पढ़ाया जाना है, मैं आज वो टॉपिक बता दूंगा, आपको ये बता भी दूंगा कहाँ से कितना पेज पढ़ना या नहीं पढ़ना। इतनी सारी किताबें बड़ी हैं, कहाँ कहाँ पढ़ते रहेंगे। इसीलिए अगर आप फिर भी मेरे पढ़ने के बाद भी आप किताबों में उलझे रहें तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको अगर कुछ पढ़ना भी होगा एक्स्ट्रा तो मैं उसको बता दूंगा, आपको कुछ भी ज़्यादा खरीदने की जरूरत है नहीं। और ये जो है आराम से आपको 4-6 महीना में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। एक चीज़ समझ लीजिए कि इतने लोग बैठते हैं, मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि जो है मैं सबको निकलवा दूंगा, लेकिन हाँ ये दावा जरूर कर सकता हूँ कि अगर सारे जो बच्चे हैं, अगर सभी बच्चे पूरी कंसंट्रेशन के साथ अगर हमारे साथ रहते हैं और सारे क्वेश्चन करते हैं, सारी क्लास लेते हैं, तो ये दावा है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे शायद ही 2-4 क्वेश्चन बाहर आ जाएं, नहीं तो सारे क्वेश्चन जो आएंगे 125 क्वेश्चन या नेट में 100 क्वेश्चन, वो सब क्लास से आएंगे। क्वेश्चन क्लास में या टेस्ट सीरीज में जो भी है उसी से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकते। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो उसका तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादा जो है ऐसा नहीं होगा कि जो है वो बाहर एकदम हो जाए, आपको वो भी क्वेश्चन आते रहेंगे। इसलिए कि जो है आप लोग हमसे जुड़िए और हमारे साथ आइए, और हमें पूरा आपका सहयोग, कंसंट्रेशन चाहिए, अनुशासन चाहिए। स्टूडेंट को कंसंट्रेशन और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंसंट्रेट नहीं है, अनुशासित नहीं है, तो वो पूरी कक्षाएं नहीं कर पाएगा और वो पूरी कक्षाओं को आत्मसात भी नहीं कर पाएगा यदि कर लिया तो। इसीलिए आप अनुशासन बनाए रखिए। आप जो है आप यहाँ पर आकर पंक्चुअल रहिए, डेली आइए, डेली क्लास करिए, आप बीच में छोड़िए नहीं, आपको वो पूरा मार्गदर्शन मिलेगा जो ज़रूरत है आपको। इसीलिए आप हमसे जुड़िए और इस परीक्षा को बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हुए और आप निकालिए। आपके सुनहरे भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।